दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हो अपने घर में स्टील की रेलिंग लगाने का, एसएस की, स्टेनलेस स्टील की, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आप इसमें पता कर पाओगे कि रेलिंग लगाने का खर्चा कितना आता है, और अगर हम बात करें रेट क्या चल रहा है। दूसरी चीज़ हम बताएंगे कौन सा रेलिंग अच्छा है, मतलब कुछ आपने देखा होगा कहीं वो क्रोजन लग जाती है, वो क्या चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है लेते टाइम। फिर पहचानना कैसे है कौन सी कंपनी अच्छी है, तो कंप्लीट फुल पैकेज इस पे होने वाला है स्टील रेलिंग पे आपका। तो कंप्लीट वीडियो देखो, गारंटी है इसके बाद आप चूज कर पाओगे और आपका ये टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो भी 8 के 10 मिनट आपके मैं लूंगा उसमें गारंटी है आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। देखो सबसे पहले वो क्या होता है, दो टाइप की रेलिंग आपको आती है, मतलब मैं आपको बताऊं ग्रेड के हिसाब से, नॉन टेक्निकल भी समझ जाएंगे, टेक्निकल भी समझ जाएंगे। 3 ग्रेड मोस्टली हम यूज़ करते हैं, 304 ग्रेड, 202 ग्रेड और 316 ग्रेड। ये ग्रेड क्या होते हैं, देखो अगर जो आपको रेलिंग करनी है बाहर में, मतलब ओपन एरिया में करनी है, किचन में करनी है जहां पानी वानी लग सकता है, तो वहां पे आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा वहां पे 304 ग्रेड या 316 ग्रेड आपको यूज करना होता है। क्या 304 ग्रेड या 316 ग्रेड, ये नोट कर लो। बाहर में, आउटडोर में अगर आपको करनी है, या किचन में यहाँ पानी लगेगा, ये सब चीजें, खाना वाना होगा, तो वहां पे 304 316। और अंदर में अगर आपको यूज करनी है, अंदर की जो स्टेयर्स होती हैं वहां पे आपको यूज करनी है, वहां पे आप 202 ग्रेड भी यूज कर सकते हो। इनको मैं समझाता हूं अच्छे से, आगे आप टेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इनको पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब ग्रेड पे बात आती है। तो इन काफी ठेकेदार होते हैं, काफी दुकानदार होते हैं जो आपको बेवकूफ बना सकते हैं कि ये 304 ग्रेड ही है, 316, क्योंकि उस पर कई जगह पे लिखा नहीं होता है मोस्टली। लेकिन आपको इसको चेक करना ना चाहिए, वो टेस्ट भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप इजिली टेस्ट कर पाओगे कि 202 ग्रेड है, 304 ग्रेड है, 316 ग्रेड है। फिर हम बात करते हैं इनमें ग्रेड का डिफरेंस क्या है। अगर हम 202 ग्रेड बाहर लगा देंगे तो क्या दिक्कत आएगी। देखो 202 ग्रेड अगर आप बाहर लगाते हो तो उसमें क्या होता है, क्रोजन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब बाहर की रेलिंग थोड़ी आपकी पीली पड़ने लग पड़ेगी, उसमें रस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगी अगर 202 ग्रेड होगा। 202 ग्रेड पर अगर पानी लगता है तो वो खराब होने लग पड़ती है। और जो 304 ग्रेड है या 316 ग्रेड है उसमें क्रोजन रेजिस्टेंट थोड़ा होता है, मतलब 304 थोड़ा अच्छा होता है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस होती है क्रोजन को लेके, और 316 में उससे ज़्यादा होती है। लेकिन इनका प्राइस का भी वही हाल है। प्राइस 202 ग्रेड जो हमें प्राइस आगे बताऊंगा क्लियर करके, 202 ग्रेड थोड़ा सस्ता होता है, 304 उससे थोड़ा महंगा है, 316 उससे ज़्यादा महंगा है। फिर अगर हम बात करें इनमें थोड़ा एक टेक्निकल भी मैं आपको इसमें मिक्सचर दे देता हूं। 202 ग्रेड जो होता है उसमें 16% क्रोमियम होती है और 0.5% निकल होता है। लेकिन जो 304 ग्रेड होता है उसमें 18% क्रोमियम और 8% निकल, मतलब सब कुछ काम किसका है, निकल का। अगर निकल ज़्यादा होगी तो आपकी रेजिस्टेंट अच्छी रहेगी उससे क्रोजन से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं आपको इसको पहचानना कैसे है, क्योंकि पहचानने का इसका बहुत दिक्कत होती है। इसमें एक टेस्ट किया जाता है, सुनते रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक टेस्ट किया जाता है, वो होता है स्पार्क टेस्ट। इस टेस्ट को करना कैसे, सिंपल प्रोसीजर होता है। आपका जो भी, मतलब आपने स्टील लाया, ठीक है, उसको क्या करना है, ग्राइंडर जो होता है हमारा, जिससे कटिंग भी होती है, रबिंग होती है, उसको क्या है, उससे घिसना है उस स्टील को। अगर उसकी जो स्पार्क निकलती है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही है, और मतलब उसका रेडिश ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है, जैसे आप सामने देख रहे हो, ये टेस्ट किया जा रहा है, रेडिश ऑरेंज कलर दिख रहा है, तो वो 304 ग्रेड है। कौन सा, रेडिश ऑरेंज। अगर फिर हम उसको करते हैं, अगर उसमें जेलुइश कलर हमें दिखता है और दूर तक उसकी स्पार्क जा रही है, तो वो है 202 ग्रेड। 304 ग्रेड कौन सा था, जहां पे हमने उसको रब किया, रेडिश ऑरेंज कलर हमें दिखा और उसकी स्पार्क दूर तक नहीं जा रही, थोड़ी थोड़ी गिर रही है। लेकिन जब हमने 202 ग्रेड को रब किया तो उसकी स्पार्क निकल रही है येलोइश कलर और दूर तक उसकी स्पार्क जा रही है। इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये 202 ग्रेड आप यूज़ कर रहे हो या 304 ग्रेड। कुछ लोग मैग्नेट टेस्ट भी करते हैं, लेकिन वो फ्लॉप है। मेरे ख्याल में मैग्नेट टेस्ट इसमें असर नहीं करेगा। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका क्या होता है, आपको एक लिक्विड मिलेगा, जैसे आप सामने बोतल देख रहे हो, छोटी सी, इसमें एक टेस्टर है, स्टील ग्रेड टेस्टर, और ये 30 रुपये का आता है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है, 30 रुपये का आता है। इसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि आपका 202 ग्रेड है या 304 ग्रेड है। क्यों चेक किया जा रहा है सब चीज़ें, क्योंकि धोखाधड़ी काफ़ी ज़्यादा है। आपको 304 ग्रेड बोल के कोई 202 भी दे सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है, ये टेस्टर लिया जाता है, ये आपको इंडिया मार्ट से मिल जाएगा। आप इसको टेस्टर को, जो आपका स्टेनलेस स्टील होगा, उस पर एक ड्रॉप डालोगे,
अगर वो ड्रॉप या वो एरिया ऑरेंज हो जाता है तो वो 202 ग्रेड है, मतलब अगर ऑरेंज हो जाता है। अगर दूसरा ड्रॉप डालते हो तो मतलब अगर जो एरिया वो हो जाएगा ग्रीन तो वो 304 ग्रेड है। मतलब आपको क्या करना है, 202 ग्रेड वाला भी एक स्टील ले लेना है, 304 वाला भी, दोनों पे फेंक के देखना है। अगर ऑरेंज कलर दिखा तो 202, अगर ग्रीन दिखा तो 304 ग्रेड वो हो जाता है। और ये बोतल पे मेंशन भी किया होता है कैसे टेस्ट करना है। तो काफी अच्छी चीज है, इन दोनों तरीकों से आप चेक कर सकते हो कौन सा ग्रेड यूज करने जा रहे हो। और मैं कहूंगा 304 ग्रेड ही आपको बाहर में अगर यूज करना है, 304 या 316 ग्रेड करो यूज, और अंदर में 202 ग्रेड दो। ठीक है, अभी ये हो गई क्लियर हमें कि कौन सा लेना है। अभी कंपनी बता देता हूं, उसके बाद हम खर्चा कितना पड़ेगा वो बताएंगे। देखो कंपनी इसकी इस समय मेरे ख्याल में जिंदल का अगर आपको स्टेनलेस स्टील मिलता है तो काफी ज्यादा अच्छी कंपनी है। सामने आप जो देख रहे हो वो भी क्या है, हमारा 304 स्टेनलेस स्टील है जिंदल का, तो काफ़ी अच्छी है। और बाहर में हम इसको यूज़ कर रहे हैं रेलिंग के लिए। अभी बात आती है कि दोनों रेलिंग लगाने में खर्चा कितना आ जाता है। देखो इसको खर्चा इसका क्या किया जाता है, RFT में यूज़ किया जाता है, रनिंग फीड में इसको काउंट किया जाता है। अगर आप 304 ग्रेड यूज़ करते हो तो उसका जो मार्केट रेट इस समय चल रहा है आपको 700 से लेके 900 रुपये तक पर RFT आपको मिल जाएगा। कितना, 700 से 900 रुपये पर RFT। वो डिपेंड होता है 700 वाला कौन सा है, 700 वाला डिपेंड होगा कि जो बीच में स्ट्रिप्स आप देख रहे हो वहाँ 3 यूज़ की जाएंगी, और जो महंगा होगा उसमें 4 स्ट्रिप्स यूज़ की जाएंगी। डिज़ाइन पे डिपेंड होता है, लेकिन आपको 700 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम मार्केट की बात करें 304 ग्रेड मेरे ख्याल में 200 रुपया किलो से स्टार्ट होता है, 200, 250, 270, क्योंकि इसके गॉज पे भी डिपेंड करता है, तो इतने में वो आपको मिलता है। लेकिन अगर आप 202 ग्रेड की स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हो तो वो आपको पड़ जाएगी कोई मतलब 500 से स्टार्ट हो जाती है, 550, 650, फिर डिपेंड होता है किस पे, डिज़ाइन पे डिपेंड होता है। और एक वीडियो में इसकी अलग से लाने वाला हूँ, आपको मेजरमेंट करके दिखाऊंगा क्या क्या इंक्लूड होता है, कैसे कैसे लगाई जाती है, वो वीडियो भी आएगी। इस वीडियो के बाद वही वीडियो आने वाली है। और अगर मैं बात करूँ रेलिंग में इंक्लूड क्या होता है, आप देख रहे हो सामने वो रेलिंग है वो इंक्लूड होगी देखो। लेकिन जो मेन पिलर्स होते हैं आपने देखा होगा जिसके ऊपर गोल सा ग्लोब जैसा लगा होता है, जो मेन पिलर होते हैं उनकी कॉस्ट अलग होती है। वो 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, 1500, 2000, जिस हिसाब से मतलब 10,000, 20,000 का भी वो आता है, तो वो डिपेंड होता है। तो ये डिपेंड होता है मतलब आप किस हिसाब की रेलिंग लगा रहे हो तो उसी डिज़ाइन और उसी का रेट उसी हिसाब से होता है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 304 ग्रेड की आप 10 फुट लंबी रेलिंग लगा रहे हो तो उसका खर्चा आपको 10,000 तक पड़ सकता है। 10,000 क्यों, 700 रुपये अगर हम स्क्वायर फीट के हिसाब से पकड़े चलें, वो 7,000 वो हो गया, और 2-3 हज़ार का आपका जो मेन पिलर है वो आ जाएगा। इसको हम अलग से अच्छे से करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में आपने काफ़ी चीज़ें सीख ली कि कौन सा ग्रेड यूज़ करना है, कितना खर्चा पड़ेगा, टेस्ट कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आप यूट्यूब पे ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगी ये चीज़ें। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी मस्ट आपको देखनी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा। फिक्सिंग कैसे की जाती है, चेकिंग क्या करनी है, एज ए सिविल इंजीनियर चेकिंग क्या करनी है, अगर सिविल इंजीनियर नहीं हो तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी है आपको, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। बस आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो लाल बटन जो दिख रहा है दबा लो, बेल आइकन दबा लो। बाकी 1000+ वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी काम आएंगी। थैंक यू गाइस।